गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हम लोग पिछले कई दिनों से मेंस्ट्रुएशन देख रहे थे, ठीक है। तो ये मेंस्ट्रुएशन एक यूनिट है, ठीक है। इस यूनिट में सबसे पहले हम लोग एरियाज रिलेटेड टू सर्कल देखा था, चैप्टर 1। अब ये चैप्टर 2 है जिसमें क्या देखना है मुझे, सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम लोग पहले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज क्या देखना है हमको, एक्सरसाइज देखना है। तो ये एक्सरसाइज 14.1 है जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा है। कोई दिक्कत नहीं, हम लोग सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो देखते हैं ये नंबर ऑफ क्वेश्चन कितना है। तो यहाँ पे 72 दिया है, ठीक है। तो हम ये सारे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और मैं क्या करूँगा, मैं 1 क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, 1 by 1 नहीं कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन मैं कराऊंगा और होमवर्क दूंगा पार्ट वाइज, जैसे 1 to 10, 10 to 20 ऐसे करके आपको क्वेश्चन करने और डाउट पूछने, ठीक है। तो आज देखो इसका हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1। तो इसमें क्या बोला है, हाउ मेनी बॉल्स ईच ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर कैन बी मेड फ्रॉम अ सॉलिड स्फीयर ऑफ अ लेड ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि एक जो सॉलिड स्फीयर है लेड का, जिसका रेडियस कितना है 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, उसमें से हम 1 सेंटीमीटर रेडियस का कितने बॉल बना सकते हैं, ठीक है। और वो बॉल कैसा होना चाहिए, स्फेरिकल होना चाहिए, ठीक है। और जो लेड है वो भी कैसा है, स्फीयर शेप में, ठीक है। तो आपको एक ध्यान देना होगा कि अगर कोई भी मटेरियल है, उस मटेरियल से हम कोई दूसरे शेप का मटेरियल बनाते हैं, ठीक है, तो इस पूरे प्रोसेस में क्या चीज़ चेंज नहीं होता है, मटेरियल चेंज नहीं होता है। ये आइडियल सिचुएशन है, मटेरियल तो कुछ कम होगा या कुछ कम होगा, ठीक है। लेकिन आइडियल सिचुएशन लेके चलते हैं कि इस पूरे प्रोसेस के दौरान जो मटेरियल का वॉल्यूम होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो सपोज कोई इनिशियल वॉल्यूम V वाला मटेरियल है, उसको मैंने मेल्ट किया या किसी अदर प्रोसेस से स्मॉल v डैश का एन शेप वाला एन क्या सॉलिड बनाया, ठीक है। तो एन जो वॉल्यूम होगा उसका एन टाइम्स किसके इक्वल होगा, जो बिग शेप वाला जो मटेरियल है उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है यहाँ पे एक स्फीयर है, लेड का स्फीयर, जिसका रेडियस कितना दिया है 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। उसको मैंने आर से रिप्रेजेंट किया और जो बाल बनाया जा रहा है आफ्टर मेल्टिंग उसका रेडियस कितना दिया है 1 सेंटीमीटर, उसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया। तो पूछा है कि ऐसे कितने बॉल बनाए जा सकते हैं ना। तो मैं क्या करूँगा, जो स्फीयर है, ठीक है, लेड का, उसका मैंने वॉल्यूम कैलकुलेट किया। तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर कितना होगा 4/3 पाई आर क्यू, और आर कौन सा लेना है मुझे, स्मॉल आर वाला ना, तो मैंने स्मॉल आर लिख दिया, ठीक है। अब मैं एक बाल का वॉल्यूम कैलकुलेट करूंगा जो क्या होगा, अगेन 4/3 पाई आर क्यू, क्योंकि ये स्फीयर है और यहाँ पे आर क्या चाहिए, बाल का रेडियस है ना, तो उसको मैंने कैपिटल आर से डिनोट किया, ठीक है। अब मैं बोल रहा हूँ कि ऐसे कितने बाल बनाए जा सकते हैं, n बाल, ठीक है। तो n बॉल का जो कंबाइंड वॉल्यूम होगा वो किसके वॉल्यूम के इक्वल होगा, जो 1 बिग स्फीयर है सॉलिड स्फीयर उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो मैंने बोला लेट द नंबर ऑफ बॉल्स बी n, देन n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ ईच बॉल किसके इक्वल होगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड स्फीयर। तो ये क्या हो जाएगा, n टाइम्स 4/3 पाई आर क्यू इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यू। तो यहाँ से देखो 4/3 पाई दोनों तरफ से कैंसिल हो गया। तो नंबर ऑफ बॉल्स क्या होंगे, स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर का क्यूब हो जाएगा ना। तो स्मॉल आर की वैल्यू कितनी है 8 सेंटीमीटर और कैपिटल आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी दी है 1 सेंटीमीटर। यूनिट देखना दोनों का सेम होना चाहिए, ठीक है। तो इसका क्यूब करेंगे तो कितना आ जाएगा 512। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने बनाए जा सकते हैं 512, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट ईच ऑफ 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर कैन बी कास्ट मतलब कैन बी मेड फ्रॉम अ रेक्टेंगुलर ब्लॉक ऑफ मेटल जिसका डायमेंशन कितना दिया है 11 डेसीमीटर इंटू 1 मीटर इंटू 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो ये भी वैसे ही करना है, तो इसको मैं बताता हूँ। तो ये क्या है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक है, क्यूबॉइड फॉर्म में है, जिसका लेंथ कितना दिया है 11 डेसीमीटर, ब्रेथ कितना दिया है 1 मीटर और हाइट कितना दिया है 5 डेसीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इससे क्या किया जा रहा है, स्फेरिकल बुलेट बनाया जा रहा है। क्या बनाया जा रहा है, स्फेरिकल बुलेट्स बनाए जा रहे हैं, ठीक है। और जिसका डायमीटर कितना है 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर क्या है डायमीटर है उसका, ठीक है। तो पूछा है कितने बुलेट बनाए जा सकते हैं, ठीक है। तो सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस जैसा, इसमें क्या होगा, जो मटेरियल होगा दोनों में सेम होगा ना। मान लो n बुलेट बनेंगे तो n बुलेट का जो मटेरियल होगा ये इस बॉक्स के मटेरियल के वॉल्यूम के इक्वल होगा, है ना। तो सबसे पहले इसका वॉल्यूम निकालेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है L इंटू बी इंटू एच। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आता है, प्रॉब्लम यहाँ पे यूनिट की आती है, यहाँ पे डेसीमीटर, यहाँ पे मीटर, यहाँ पे डेसीमीटर है, ठीक है। तो हमको पता है जो 1 डेसीमीटर होता है वो क्या होता है 10 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, ठीक है। तो इसको मैंने 10 सेंटीमीटर में बदला, क्यों, क्योंकि जो स्फेरिकल बुलेट है उसका डायमीटर किसमें दिया है सेंटीमीटर में। तो 1 डेसीमीटर 10 सेंटीमीटर, तो 11 डेसीमीटर कितने की सीएम के इक्वल होगा, 11 इंटू 10 110 सेंटीमीटर। तो ऐसे ही यूनिट कन्वर्जन होगा, 5 डेसीमीटर का कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर
और ये 1 मीटर दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, ठीक है। अब आप वॉल्यूम कैलकुलेट करोगे तो वॉल्यूम क्या मिलेगा, वॉल्यूम ऑफ ब्लॉक क्या मिलेगा 110 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर इंटू 50 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये वॉल्यूम है वो n टाइम्स वॉल्यूम ऑफ अ स्फेरिकल बुलेट होगा, ठीक है। तो स्फेरिकल बुलेट है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, और r की वैल्यू कितनी दी है यहाँ पे, तो यहाँ पे r नहीं दिया, डायमीटर दिया, तो क्या होंगे हम क्या लेंगे यहाँ पे d/2 r होता है ना, तो इसका होल क्यूब हो जाएगा। तो दोनों को कैलकुलेट करना प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा, ठीक है। तो आपको क्या मिलेगा, नंबर ऑफ बुलेट्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब और देखते हैं एक दो क्वेश्चन और। क्वेश्चन नंबर 12 देखो, क्वेश्चन नंबर 12 में क्या दिया है, 3 क्यूब्स ऑफ ए मेटल हुज एजेस आर इन द रेशो 3:4:5 आर मेल्टेड, है ना। यानी यहाँ पे क्यूब दिए हैं, 3 क्यूब हैं जिनका एज का रेशियो दिया है 3:4:5, उनको मेल्ट किया गया है और उनको कन्वर्ट किया गया है एक सिंगल क्यूब में, ठीक है। एक बिग सिंगल क्यूब में उसको कन्वर्ट कर दिया गया आफ्टर मेल्टिंग, और जिसका डायगोनल दिया है, डायगोनल का लेंथ दिया है 12√3। ये डायगोनल का लेंथ किसका है, बिग क्यूब का है, ठीक है। तो पूछा है फाइंड द एज ऑफ द 3 क्यूब्स, तो ये जो 3 क्यूब्स है जिसको मेल्ट किया गया है उसका एज पूछा है, ठीक है। उसका साइड क्या होगा वो पूछा है, एग्जैक्ट साइड की लेंथ कितनी होगी वो पूछा है। तो देखो कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे, हम देखो हम जानते हैं कि जो रेशियो दिया है 3 क्यूब्स के साइड का वो क्या है 3:4:5, यानी उसमें कोई ना कोई कॉमन मल्टीपल होगा, ठीक है। तो मैंने बोला लेट द एजेज ऑफ 3 क्यूब्स भी 3a, 4a एंड 5a, ठीक है। अब देखो टोटल वॉल्यूम क्या होगा मेल्टेड क्यूब का, जो मेल्टेड क्यूब का टोटल वॉल्यूम क्या होगा, जो तीनों क्यूब है उनके वॉल्यूम के सम के इक्वल होगा ना। तो क्यूब का वॉल्यूम क्या मिलता है मेरा a क्यूब, अगर साइड a है क्यूब का तो वॉल्यूम क्या होगा a क्यूब, तो यहाँ पे क्या होगा 3a क्यूब, ये पहले वाले क्यूब का वॉल्यूम, ये सेकेंड वाले और ये थर्ड वाले, तो ये कितना मिलेगा 216 a क्यूब मिलेगा, ठीक है। और ये जो वॉल्यूम है ना, ये क्या होगा जो न्यू सिंगल क्यूब फॉर्म किया जाएगा उसके वॉल्यूम के इक्वल होगा। तो मेरा न्यू सिंगल क्यूब का वॉल्यूम कितना हो जाएगा 216 a क्यूब। अब देखो, अब न्यू सिंगल जो वॉल्यूम है, सॉरी न्यू सिंगल जो क्यूब है उसका जो डायगोनल है उसका लेंथ कितना दिया है आपका 12√3 सेंटीमीटर दिया, 12√3 सेंटीमीटर दिया, ठीक है। और किसी भी डायगोनल का अगर साइड उसका a है तो उसका डायगोनल क्यूब के डायगोनल का लेंथ कितना होता है a√3, ठीक है। तो मैंने बोला कि जो नया वाला क्यूब है उसका साइड कितना है मेरा a है, कैपिटल A मान लिया, तो डायगोनल का लेंथ कितना होगा a√3। अब ये दोनों को मैं इक्वल करूंगा, यहाँ से जो नया सिंगल क्यूब मिला उसका साइड मिल जाएगा मुझे कितना 12 सेंटीमीटर, कितना मिलेगा 12 सेंटीमीटर या 12 यूनिट जो भी होगा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, तो जो नया वाला क्यूब है उसका साइड कितना मिला मुझे 12 यूनिट मिल गया, ठीक है। अब ये बताओ जो नया वाला जो क्यूब मिला था उसका मैंने साइड माना था a, ठीक है, और उसका वॉल्यूम कितना है 216 a क्यूब। तो मैं बोलूँ नया वाला क्यूब का वॉल्यूम क्या होगा तो वो कितना होगा a क्यूब, और वो किसके इक्वल होगा 216 a क्यूब के। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या मिलेगी 6a, a की वैल्यू क्या मिलेगी 6a। अब मैं इसको और इसको यूज करके a की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 12/6 जो कितना मिलेगा 2 मिलेगा 2 यूनिट, ठीक है। अब a की जैसे ही वैल्यू मिली 2 यूनिट तो हम जो भी मेरा 3 क्यूब था उसका साइड निकाल सकता हूँ, लेंथ ऑफ साइड। तो साइड ऑफ द क्यूब क्या होगा 3 × 2, क्योंकि यहाँ पे देखो साइड ऑफ द क्यूब क्या है 3a, 4a एंड 5a। तो ये क्या हो जाएगा मेरा 3 × 2 6 क्यूब, 4 × 2 8 सेंटीमीटर एंड 5 × 2 10 सेंटीमीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आपको क्या करना है एक्सरसाइज 14.1 का 1 to 20 क्या करना है कंप्लीट करना है, ठीक है। 1 to 20 क्या करना है कंप्लीट करना है। थैंक यू।